करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना नज़ीम सबदरा चंद दफ़ा सलातो सलाम पढ़ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, पिछले जुमा पर भी ये गुजारिश की थी कि इस सफ़र अरबी के महीनों में से सफ़रुल मुसफ़र का जो महीना है, इसमें बेशुमार अल्लाह के वलियों के उर्स हैं। तो आज दात अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह और गौसे ज़मान पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, चूँकि उनका उर्स भी इसी महीने में है, उनकी ज़िंदगी के हवाले से मुख्तसर सी गुजारिशात अर्ज़ करनी है। दाता साहब का 982वां, ये 982 साल हो चुके हैं दाता साहब को विसाल फरमाए, 982 साल। और इस साल भी चंद दिन पहले उनका उर्स गुजरा है या चल रहा है अभी। तो इसी तरह पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का भी उर्स है। तो पहले तो कुरान और हदीस की रूह से इनसे दोस्ती और तल्लुक़ का फ़ायदा। ये मिशकात शरीफ की हदीस है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले उम्मतों में एक शख्स था, वो अपने एक दोस्त से मिलने के लिए दूसरे शहर में जा रहा था। रास्ते में अल्लाह ने एक फरिश्ता भेज दिया, वो आके खड़ा हो गया। उसने कहा ऐन तुरीदो, कहाँ का इरादा है? उसने कहा उरीदु अखन ली फी हाज़िल करिया, सामने वाली बस्ती में मेरा भाई रहता है, मैं उससे मुलाकात के लिए जा रहा हूं। अब उस फरिश्ते ने कहा हल लका मिन नेमतिन तुरबुहा, उस पर कोई एहसान किया है, उसका बदला लेने के लिए जा रहे हैं? उसने कहा ला गैरा, कोई एहसान नहीं। इन्नी अहबब्तुहु फिल्लाह, वो अल्लाह का नेक बंदा है, मैं उससे अल्लाह की वजह से मोहब्बत करता हूं। अब फरिश्ते ने अपना तारुफ कराया, पहले तो इंसानी शक्ल में था। उसने कहा मैं बंदा नहीं, मैं फरिश्ता हूं, मुझे अल्लाह ने भेजा है। और अल्लाह ये फरमाता है, उस फरिश्ते ने उसे कहा कि इन्नल्लाह कद अहब्बका कमा अहबब्तहु फिल्लाह, अल्लाह फरमाता है तू उस बंदे से मेरी वजह से मोहब्बत करता है, मैं रब होकर तुझसे मोहब्बत करता हूं। इतना बड़ा सिला है कि अल्लाह के नेक बंदों से जो मोहब्बत करता है, उसके जवाब में खालिक उस बंदे से मोहब्बत करता है कि तू मेरे यार से मोहब्बत करता है, मैं रब होकर तुझसे मोहब्बत करता हूं। और फिर फरीदुद्दीन अत्तार, इनकी किताबें हमारे दर्स निज़ामी में शामिल है, अल्लाह के वली है, मुसन्निफ है। आप फरमाते हैं कि हुब्बे दुर्वे शान कलीदे जन्नतस्त, दुश्मन एशां सजाए लानतस्त, कि अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत रखना, अल्लाह के नेक बंदों की मोहब्बत ये जन्नत की चाबी है। जिसके दिल में अल्लाह के नेक बंदों की मोहब्बत आ जाती है, समझे अल्लाह ने मुझे जन्नत की चाबी अता फरमा दी। फरमाया दुश्मन एशां सजाए लानतस्त, उनसे दुश्मनी रखने वाला वो तो लानत का मुस्तहिक है। और फिर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह वली भी हैं, सय्या भी हैं, मुसन्निफ भी हैं। 700 से ज्यादा अरसा उनको दुनिया से गए हुए गुजर चुका है। 700 साल से उनकी किताबें हमारे मदारिस में पढ़ाई जाती है। अब खुद अंदाजा लगाएं कि कितनी बड़ी शख्सियत है कि मरे हुए 700 साल गुजर गया, लेकिन उनकी किताबें आज भी तालिब इल्म पढ़ रहे हैं। तो विलायत तो मुसल्लम है। आप फरमाते हैं शुनीतम कि दर रोज उम्मीद बीम बदारा बने का बबख्शत करीम। फरमाते मैंने बुजुर्गों से सुना है कि क़यामत वाला दिन जब खौफ भी होगा, अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी होगी, खौफ और उम्मीद के दरमियानी कैफियत होगी, उस नाजुक घड़ी में अल्लाह बुरे लोगों को भी नेकों के सदके बख्श देगा, बुरों के गुनाह भी अल्लाह के नेक बंदों के सदके अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। नेक बंदों के वसीले से गुनाहगारों के गुनाह भी माफ कर दिए जाएंगे। फिर अब्दुल्ला बिन मसूद साहबी रसूल है, ये रावी है हदीस के। आप फरमाते हैं ये मिशकात की हदीस है, सफ़र नंबर 416 पर है।
सफ़ा नंबर 426। आप फरमाते हैं कि हुजूर, मैं बैठा था हुजूर की महफिल में, एक शख्स आ गया। उसने कहा, जी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस बंदे के बारे में क्या कहते हैं जो किसी से मोहब्बत करता हो, किसी अल्लाह के बंदे से मोहब्बत करता हो और मुलाकात ना हो। उसका सवाल का मतलब यह था कि मुलाकात ना हो तो कोई फायदा तो कोई नहीं मोहब्बत करने का। मेरे आका ने फरमाया, जो किसी से मोहब्बत करता हो और मुलाकात न भी हो, क़यामत वाले दिन मेरे रब का असूल यह होगा कि अल मरओ मा मन अहब्बा, बंदा जिंदगी में जिसके साथ भी मोहब्बत करता होगा, क़यामत वाले दिन उस बंदे के साथ होगा। अगर गौसे आजम के साथ मोहब्बत करता है, क़यामत वाले दिन उनके साथ होगा। अगर पीर मेरे अली के साथ मोहब्बत करता है, क़यामत वाले दिन उनके साथ होगा। अगर दात अली हजवेरी से मोहब्बत करता है, क़यामत वाले दिन उनके साथ होगा। शम्सुल आरिफीन सियालवी से मोहब्बत करता है, क़यामत वाले दिन उनके कदमों में होगा। शाह सुलेमान तौसवी से मोहब्बत करता है, क़यामत वाले दिन शाह सुलेमान तौसवी के कदमों में होगा। और फिर हमारे तालिब इल्म भी बैठे होते हैं, इनको पता है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बहुत बड़ी शख्सियत है इस बरे सगीर पाक हिंद में। जो बंदी, बरेलवी, अहले हदीस तीनों उनको मुसल्लम समझते हैं, इतनी बड़ी शख्सियत है। आप इस हदीस की तशरीह फरमाते हैं इशतुल लम्मात में। आप फरमाते हैं, ई बशारतस दोस्त दाराने सुलहाओ उलमाओ अतकियाओ औलियारा कि उम्मीदस फरदा दर जुमर ऐशा बरखेजत व ऐशा बाशत। शेख अब्दुल हक फरमाते हैं, इस हदीस में खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो अल्लाह के वलियों से, मुत्तकीन से, उलमा से, सुलहा से मोहब्बत करते हैं कि क़यामत वाले दिन कब्रों से उठेंगे भी उनके साथ और चलेंगे भी अल्लाह के वलियों के साथ। और फिर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अल्लाह, बहुत बड़ा नाम है, इनकी मलफूजात है फवाइदुल फवाइद। आप उनमें फरमाते हैं, आपके पास एक शख्स आया, उसने कहा कि हजरत फरमाएं, दो बंदे हैं, एक बंदा फराइज अदा करता है, वज़ाइफ बहुत ज्यादा पढ़ता है, पीर से कोई तल्लुक नहीं रखता, थोड़ा तल्लुक है। दूसरा बंदा फराइज पे अमल करता है, विर्द वज़ाइफ थोड़े पढ़ता है, लेकिन पीर कामिल की मोहब्बत बहुत ज्यादा। इन दो में बेहतर कौन है? फिर सुने, एक बंदा है फराइज पे कारबंद है, वाजिबात सुनन पे कारबंद है, वज़ाइफ बहुत ज्यादा पढ़ता है, पीर कामिल से ज्यादा तल्लुक मोहब्बत नहीं रखता। दूसरा बंदा वो है फराइज भी सही, वाजिबात भी सही, सुनन भी सही, लेकिन वज़ाइफ थोड़े पढ़ता है, पीर से मोहब्बत बहुत ज्यादा है। फरमाया, जो फराइज पे अमल करता है, वज़ाइफ थोड़े पढ़ता है, पीर से मोहब्बत करता है, उस बंदे के सारे औकात इसके एक वक्त का भी मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी वजाहत की। आप फरमाते हैं, यक जमाना सोबते बाउलिया बेहतर सदसाला ताते बेरिया, एक घड़ी अल्लाह के वली की मजलिस में बैठना 100 साल की बेरिया इबादत से अफजल वाला। अब आ गया दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। आप 400 हिजरी में पैदाइश है, नाम अबुल हसन, कुनियत अबुल हसन, नाम अली बिन उस्मान। महमूद गजनवी के दौरे हुकूमत में थे, गजनी के असातिज़ा से पहले उन्होंने पढ़ा। किसी भी सल्फ़े सालीन के वली की समाने हिस्ट्री आप चेक कर ले, समाने लाइफ हिस्ट्री चेक करें, सबसे पहले अल्लाह के वलियों ने इल्म दीन पढ़ा है, आलिम दीन बने, फिर तसव्वुफ सीखा है, फिर पीर कामिल के पास गए हैं। हजरत दात अली हजवेरी फरमाते हैं, मैं शाम, अराब, मदाइन, बगदाद, फारस, कोहिस्तान, खुरासान, आज़रबाईजान, खोजिस्तान के फौजला से मैंने इल्म हासिल किया। फरमाते सिर्फ खुरासान के 300 मशाइख से मैंने फैजान हासिल किया। एक इलाके के 300 मशाइख से, सारे इलाकों का अंदाजा लगाएं तो तादाद गिनी नहीं जा सकती। लाहौर पीर कामिल का नाम था शेख अबुल फजल बिन हसन खतली। पीर कामिल का नाम है शेख अबुल फजल बिन हसन खतली। लाहौर में आए पीर कामिल के हुक्म से, सबसे पहला काम यह किया कि मस्जिद बनाई। कोठी नहीं बनाई,
प्लाजा नहीं बनाया, दुकानें नहीं बनाई, पहला काम यह किया कि अल्लाह का घर मस्जिद बनाया। ये है वो वली कि जिनकी हम सोहबत का कहते हैं, सोहबत में बैठे, बैत करें, ज़ियारत करें, आपके हाथ को पकड़ के कमली वाले के हाथ के साथ मिला दें। मस्जिद तामीर कराई, मस्जिद का रुख थोड़ा सा दूसरी मसाजिद की निस्बत और था, तब्दील था। उलमा ने एतराज किया कि हजरत ये कैसी मस्जिद है, इसका रुख तो और तरफ है, लाहौर की सारी मसाजिद और तरफ है। आपने फरमाया कल असर की नमाज तुमने हमारी मस्जिद में पढ़नी है। लाहौर के सारे उलमा आ गए। जब नमाज शुरू हुई, दात अली हजवेरी ने तवज्जो फरमाई, रस्ते के सारे हिजाब खत्म हो गए, सारे उलमा काबे को अपने सामने देख रहे थे और कहने पे मजबूर हो गए कि निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। फिर राय राजू बहुत बड़ा जादूगर था दाता साहब के दौर में। लाहौर में गुज्जर फैमिली बहुत ज्यादा थी और आप हैरान होंगे कि 982 साल से आज भी उनकी नस्लें चल रही हैं, सियालकोट में, लाहौर में, दूर दराज के इलाकों से भी। और आप हैरान होंगे कि दाता साहब के उर्स पर सैकड़ों टन के लिहाज से आता है, सैकड़ों टन दूध आता है। आज वो नस्ल दर नस्ल, यानी 982 साल से उनकी नस्लें अब उसी तरह अपने बुजुर्गों की सुन्नत पर चलते हुए दाता के उर्स पर दूध ला रही और सैकड़ों टन। तो औरतें जाती थी राय राजू के पास दूध देने के लिए, जो दूध न देती उसके जानवरों के थनों से खून आता था। एक औरत जा रही थी, दाता साहब को दूध की जरूरत थी, फरमाया ठहरो, दूध मुझे दे दो, पैसे ले लो। उसने कहा हम बड़े मजबूर लोग हैं, अगर उस हिंदू जोगी को दूध न दे तो हमारी तो भैंसे और गाय बीमार हो जाए। आपने फरमाया आज दूध मुझे दे के देखो, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा, अल्लाह बरकत नाज़िल करेगा। उसने दूध दे दिया, घर में गई तो खून आने की बजाय इतना दूध जानवरों ने दिया कि दूध से घर के सारे बर्तन भर गए। अब औरतों की बात बड़ी जल्दी मशहूर होती है, सब औरतों में मशहूर हो गया कि एक अल्लाह का नेक बंदा सूफी बैठा है जो उसको दूध दे तो दूध में कई गुना इजाफा हो जाता है। सब औरतों ने दाता के कदमों में आना शुरू किया, राय राजू को छोड़ दिया। अब राय राजू आ गया दाता साहब के मुकाबले में। उसने कहा तू कौन है मेरे मुकाबले में आने वाला। अब यहां सिर्फ इल्म काम नहीं करता, वलायत काम करती है। अब दौर है जहालत का। हमारे जो अकायद की किताबें हैं उनमें बाकायदा मौजूद है कि हिंदू मुसलमान तो अल्लाह के नेक बंदे करामत जाहिर करते हैं, हिंदू जन्नत में नहीं जा सकता, आखिरत में दोज़ख में जलेगा। लेकिन नफ्स कुशी कर करके उनकी जिंदगी में भी एक ऐसी स्टेज आती है कि ऐसी चीजें जाहिर होती हैं जो आम आदमी के हाथ में जाहिर नहीं। तो हिंदू उसने अपना राय राजू ने उड़ना शुरू कर दिया, हवा में उड़ना शुरू कर दिया। था हिंदू, दाता साहब चूंकि वली भी थे, आलिम भी थे, आपने अपने जूतों को हुक्म दिया, जूते राय राजू को सर में लगने शुरू हुए। नीचे उतरा, उसने कहा मैं मान गया ये जादू का कमाल नहीं, ये मोहम्मद के रब का कमाल है। और उसने आके दाता के कदमों में कलमा पढ़ लिया। और आज भी दाता के साथ, दाता मेरी रहमतुल्लाह अलैह की मजार के साथ उसकी कब्र मौजूद है और उसका नाम है शेख हिंदी। आपने उसका नाम तब्दील किया, उसका नाम है शेख हिंदी। दाता साहब की मजार पे कभी जाएं तो उसका आज भी उसकी कब्र सामने मौजूद है, शेख हिंदी। तो मोइनुद्दीन चिश्ती 90 लाख की तकदीर बदलने वाला अजमेर का वली कामिल दाता के कदमों में आया। लोग कहते हैं वलियों के पास जाने की क्या दलील है, इससे बढ़ के और दलील क्या चाहिए कि 90 लाख की तकदीर बदलने वाला कोई मामूली आदमी नहीं, जिसने तकरीर से नहीं नजर से तकदीर बदली, आ गया और 1 घंटा या 10 मिनट नहीं बैठे, 40 दिन दाता के कदमों में बैठे। दाता के कदमों में 40 दिन चिल्ला करने के बाद आज भी गवर्नमेंट ने वो हुजरा महफूज किया हुआ है, बाहर लिखा हुआ है चिल्लागाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चिल्लागाह महफूज है। जब जाने लगे, किसी ने कहा मोइनुद्दीन दाता के कदमों में आए थे, कुछ मिला या खाली जा रहे हो? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने शेर पढ़ा, गंज बख्शे
फैज आलम मजहर नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिनारा रहनुमा। उसने कहा मुझसे क्या पूछते हो, ये कोई मामूली आदमी नहीं, ये तो खजाना बख्शने वाला है, गंज बख्शे फैज आलम, पूरे आलम को फैज देने वाला है। ये नाक्सों का भी पीर है और कामलों का भी रहनुमा है। और फिर लोग कहते हैं दाता तो अल्लाह है, अल्लाह जाती तौर पर दाता है, अल्लाह अपनी अता से जिसको दाता बनाए तो रोकने वाला कौन? बेशक पढ़े लिखे दोस्त बैठे रिसर्च कर ले कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है इसकी आमदनी के शोबे कौन से? रेलवे, पीआईए। बेशक मेरे साथ मेरा चैलेंज है कि पीआईए की आमदनी इकट्ठी कर ले, रेलवे की इकट्ठी कर ले, गवर्नमेंट के जितने प्रॉफिट वाले शोबे हैं उनकी आमदन जमा कर ले और दाता के कदमों से मातम औकात को होने वाली आमदन भी जमा कर ले। अगर बढ़ न गई तो जो चोर की वो दाता अली हजवेरी सिर्फ गरीबों के दाता नहीं है, वो तो तेरी गवर्नमेंट को भी पालने वाले हैं। और आज से कम 25 साल पहले मुझे पता है कि 2 करोड़ में सिर्फ वो ठेका होता था जो दाता के कदमों में आने वालों के जूते इकट्ठे करता, जूते को इकट्ठे करने वाले, जूतों की हिफाजत करने वाले का ठेका कई करोड़ पर था। दाता के संदूकों से आमदन वो तो गवर्नमेंट ही जानती है कि कितने करोड़ पर मुश्तमिल है। और फिर ये करते क्या रहे? दारा शिको मुगलिया खानदान से तल्लुक रखता है, उसकी किताब है सफीनतुल औलिया। वो लिखता है कि दाता साहब के दौर में लाहौर के एक मोहल्ले में, तला उसका नाम था, पता नहीं आजकल तो नाम तब्दील है, तला मोहल्ले में 30,000 हाफिज मौजूद थे। सिर्फ एक मोहल्ले में 30,000 हाफिज मौजूद थे। तो अल्लाह के वली लोगों को कुरान हदीस की तालीम देते हैं और उनकी नजर का नतीजा होता है कि एक एक मोहल्ले में 30-30 हजार हाफिज मौजूद होते हैं। अब दूसरा जिक्र हमने कुछ करना है, किसका? पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। आपकी पैदाइश है 1859 1859 में गोला शरीफ में पैदाइश है और वालिद का नाम है सैयद नजर हुसैन। मुख्तलिफ शहरों में आपने इल्म दीन हासिल किया और बड़ी करामत मशहूर है। अंगा वादी सोन आप जाएं, यहां एक थे पीर, आलिम भी थे, अल्लामा सुल्तान महमूद पीर मेरली शाह साहब कुछ अरसांगा भी रहे। वहां एक सैयद थे, बड़े जलाली किस्म के, वो आते थे मस्जिद में और मदरसा में और जो भी बंदे होते थे सब खड़े हो जाते थे। एक दफा आए और पीर मेरली शाह साहब तालिब इल्म थे, बच्चे थे खड़े लोग, तो शाह साहब जलाल में आ गए। उन्होंने कहा लड़के मैं पढ़ूं कसीदा गौसिया। कसीदा गौसिया पढ़ के वो अगले बंदे को शर्मिंदा करते होंगे। पीर साहब भी को आम आदमी तो नहीं थे, मादरजात वली थे। आपने फरमाया तो कसीदा गौसिया पढ़, मैं कसीदा गौसिया वाले गौसे आजम को बुला लेता हूं, मैं गौसे आजम को बुला लेता हूं। तो शाह साहब लाजवाब हो गए। फिर मौलाना लुत्फुल्ला अली गढ़ी के मदरसा में इंडिया में पढ़ते थे, ये तालिब इल्मों के लिए बात है। तो गवर्नमेंट फंडिंग करती थी, तो इम्तिहान के लिए मुमतहिन ने फोन बंदा भेजा कि कल मैं इम्तिहान लूंगा गवर्नमेंट की तरफ से। मदरसा के जो मोहतमिम थे मौलाना लुत्फुल्ला अली गढ़ी, आपने इम्तिहान लिया। उकुलैदत से किताब है जिसमें ज्योमेट्री मुसल्लस वगैरह के मसाइल होते हैं हमारी दर्स निज़ामी में। पीर साहब से उन्होंने सुनी। पीर साहब ने कहा कि इस इबारत पर यह एतराज है, इसका यह जवाब उस्ताद देते हैं, मेरा इस पर यह सवाल है, इसका मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया। तो मौलाना लुत्फुल्लाह साहब ने जब मुमतहिन को लिखा कि हजरत हमारे यहां तो ऐसे तालिब इल्म है कि जो उकुलैदत की इबारत पर एतराज करते हैं और उस्ताद उन्हें मुतमईन नहीं कर सकते, तो उस मुमतहिन ने कहा कि ऐसे मदरसा में मुझे इम्तिहान लेने की जरूरत नहीं। फिर उस्ताजुल उलमा अल्लामा अता मोहम्मद बदियालवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हम हदीसों में पढ़ते थे कि पीर की ये अलामात होनी चाहिए, चाल ऐसी हो, किरदार ऐसा हो, सीरत ऐसी हो, इबादत ऐसी हो, अखलाक ऐसा हो। मुझे कोई शख्सियत ऐसी नजर नहीं आती थी, लेकिन बचपन में जब मैंने पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत की तो मैं समझा अहादीस में अल्लाह के नेक बंदों की जितनी अलामात हैं मेरे पीर में सारी मौजूद है। और फिर आप शायर भी थे और आपने एक दफा वजद की हालत में शेर कहे। आप फरमाते नसीमा का सिदाना वेस लाई ले वजहिल्ला माही के देश जाई। नसीमा
कासिदाना वेस लाई लिवजहिल्ला माहीदे देश जाई के होसी चा नवाजे गोलवीनु ज्यादा न करे गल थोलवीनु। फिर कमली वाले आका की जब मदीना शरीफ गए ना, हज पे गए, मदीना शरीफ भी गए, ख्वाब में मेरे आका की जियारत हुई। जियारत के बाद पीर मीर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने शेर लिखे। आप फरमाते हैं लिखया पढ़िया सब भुला रही, लिखया पढ़िया सब भुला रही, एक नाम सजन दा गा रही, लूलू रग रग साहा नाल दिल लगया बेपरवाह नाल, मेर अली शाह क्यों फिरे उदासी, अजकल सोना आगन लासी, होसिन खुशियां बेगम जासी, मिलसा लमिया बामा नाल। फिर आपकी जमाने में यह भी मौजूद है कि रावलपिंडी में डिप्टी कमिश्नर आया, उसको पता चला कि बहुत बड़ी शख्सियत है, सैयद हैं, वली हैं, आलिम है। उसने आपको बुला भेजा। मौजूदा दौर के उलमा और पीरों की तरह वजीर आजम, वजीर आला और वजीर मुशीरों के घर के धक्के खाने वाले नहीं थे पीर मेरे अली। आपने फरमाया दरवेशों का क्या काम है डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में आना, मुझे तो कोई जरूरत नहीं। उसने फिर खत लिखा धमकी आमेज। उसने कहा अगर आप ना आए तो मैं बरतानिया खत लिखूंगा और मैं कहूंगा कि ये बागी है गवर्नमेंट का, आपको जलावतन कर दिया जाएगा। अब कोई और होता तो हाथ बांध के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में पहुंच जाता। पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तू बरतानिया खत लिख, मैं गौसे आजम को खत लिखूंगा, मैं गौसे आजम को खत लिखूंगा। अब पीर साहब ने शेर लिखे गौसे आजम की बारगाह में। आप फरमाते हैं रो रो लिखिए चिट्ठिए दर्द भरिए, रो रो लिखिए चिट्ठिए दर्द भरिए, पता पुछी बगदाद दे वासियां दा, देवी सनेरा इन्ना अखियां दरस प्यासियां दा, तेरे मुड कदीम दे बरदियां नू लोग दस्ते खौफ चपड़ासियां दा। चपड़ासी आप कह रहे हैं किसको? डिप्टी कमिश्नर को। आप फरमाते तेरे मुड कदीम दे बरदियां नू लोग दस्ते खौफ चपड़ासियां दा, दस्तगीरा तू कर मेरे अली ते, तेरे बाज कौन है अल्लाह रासियां दा। पीर साहब ने इधर चिट्ठी अपने पास लिखी ना, कोई बगदाद तो नहीं भेजी। चंद दिन गुजरे कि बरतानिया और जर्मनी की जंग लग गई। अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर खत क्या लिखता, खुद अंग्रेज ही बड़े सकील से दफा हो। और फिर तवज्जो फरमाए कि पाकपतन जा रहे थे। लोग तो कहते हैं ना कि या फरीद हक फरीद हक फरीद। तो को मौलवी आ गया, उसने कहा ये तो शिर्क है। आपने कहा कि कुरान में अल्लाह कहता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। बाबा फरीद ने अल्लाह को इतना याद किया कि अब अल्लाह की याद का अमल तो क़यामत तक जारी होगा, और जब अल्लाह याद करता है तो मखलूक खुद ब खुद फरीद फरीद कहती है। तो मौलवी साहब से कोई जवाब न बन सका। फिर वहां बचना के हमारे इलाके के मौलवी हुसैन अली साहब, आपने पीर साहब को चैलेंज दिया कि मेरे साथ मुनाजरा करो। हालांकि पीर साहब मुनाजरे वाली तबीयत के नहीं थे, दरवेश आदमी थे, अल्लाह की इबादत करने वाले थे। पीर साहब ने चैलेंज कबूल कर लिया। वाले साहब सुनाते थे कि मौलवी फजल करीम साहब बंदयाल वाले भी गए, मौलाना गुलाम अहमद साहब घोटवी बहावलपुर यूनिवर्सिटी के जो थे हेड, वाइस चांसलर किसी शोबे के हेड थे, गोला शरीफ मुरीद थे वो भी थे, मलक अल्लाह बंदा को वहां बचना के बच्चर थे वो भी थे। तो किसी मलक अल्लाह बंदा ने कहा या मौलवी फजल करीम ने कहा कि मुनाजरा है पीर साहब का और मौलवी हुसैन अली का, जज कौन होगा, सालिस कौन होगा? तो गुलाम अहमद घोटवी साहब ने कहा या मलक अल्लाह बंदा ने कहा मुझे याद नहीं, वाले साहब सुनाते थे। उसने कहा ये दुनिया के मौलवियों का मुनाजरा नहीं, ये हौसे जमा का मुनाजरा है। जब मुनाजरा होगा तो वहां बचना की गलियों के खाक के जर्रे भी कहेंगे कि पीर मेरे अली सच्चा है, हुसैन अली झूठा। चुनाचे मेरे मुनीर में है कि पीर साहब के सामने मौलवी हुसैन अली आ गया। मौलवी हुसैन अली एक कलाम होती है हिज़्बुल बार, उसका आमिल का, उसने वो दूसरे को मुसख्खर करने के लिए होती है, खामोश कराने के लिए, लाजवाब करने के लिए कलाम होती है। हुसैन अली ने कलाम पढ़नी शुरू की। अब पीर साहब सिर्फ मौलवी तो थे नहीं, बहुत बड़े वली अल्लाह थे।
पीर साहब को पता चल गया कि क्या कर रहा है। पीर साहब ने तवज्जो की तो मौलवी हुसैन अली को हिज़्बुल बारी भूल गई, हिज़्बुल बारी पढ़नी भूल गई, याद ही न रही, पसीना पसीना हो गया। आपने फरमाया मौलवी साहब हुजूर के इल्म गैब पर कोई सबसे बड़ी दलील है तो पेश कर। मौलवी हुसैन अली ने कुरान की आयत पढ़ी कि कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह। हालांकि इसका यह मान नहीं कि मौलवी ले रहा था कि अल्लाह के बगैर कोई भी गैब नहीं, इसका मतलब है अल्लाह के बगैर जाती तौर पर गैब कोई नहीं जानता। कुरान की और आयतें हैं जिससे साबित होता है कि अल्लाह की अता से नबी गैब जानते हैं। अल्लाह फरमाता है आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, कि गैब का जानने वाला हर एक को गैब पे मुत्तले नहीं करता मगर रसूलों में से जिस पे राजी हो जाए उसको गैब का इल्म अता फरमा देता। तो फिर मेरे अली शाह से बहुत बड़े स्कॉलर और आलिम थे। आपने फरमाया मौलवी साहब इसके साथ तस्दीक है या नहीं? उसने कहा तस्दीक है। आपने फरमाया ईमान तो नाम भी है, तस्दीक बिमा जाअ बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तस्दीक की है 6 किस्में, एक सही है बाकी 5 मरदूद है। यहां कौन सी तस्दीक है? मौलवी हुसैन अली चुप। उसने कहा कि मैं तो मस्जिद का मौलवी हूं। आपने फरमाया अगर तू मस्जिद का मौलवी होता तो लोगों को 6 कलमे सिखाता, ईमान मुफस्सल सिखाता, वुजू सिखाता, गुस्ल सिखाता, हुजूर के इल्म में दखल देता। ये मौलवी मस्जिद के मुल्ला का काम है। मौलवी हुसैन अली लाजवाब पसीना पसीना थोड़ी देर के बाद उठ के भाग गए। वहां बचना की जामे मस्जिद में खतीब इमाम था, बचनों ने निकाला। वहां बचना से 10 किलोमीटर दूर सारी जिंदगी वहां डेरे पे उसने जिंदगी गुजार दी। तो ये किसकी जरब थी? पीर मेरे अली की जरब थी। फिर इस बड़े सगीर पाक हिंद में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने जब चैलेंज दिया, बल्कि मजेदार बात है पूरे बड़े सगीर में उसे कोई आलिम अपने मुकाबले का नजर नहीं आता था। उसने पीर साहब को खत लिखा कि मैंने मिस्र की अजहर की यूनिवर्सिटियों में खत लिखा है, मेरे सवालात का कोई जवाब नहीं दे सका, मुझे सिर्फ आप ही नजर आते हैं, खुद जवाब दे। 40 उलमा भेजे। पीर साहब ने एक सवाल किया कि तू मौजज़े की हकीकत बता दे, तू सच्चा मैं झूठा, न बता सका। फिर पीर साहब ने कहा कि कलमा तौहीद की वजाहत मेरे सामने कर दे, मैं न बता दे, तू सच्चा मैं झूठा, ये भी न कर सका। फिर मुनाजरे का चैलेंज दिया। पीर मेरे अली शाह खुद लाहौर आ गए और फिर दुनिया ने देखा कि मिर्जा कादियानी न पीर साहब से मुनाजरा कर सका, न पीर साहब से मुबाला कर सका और उसको शिकस्त फाश हुई। तो बहुत बड़ा नाम है पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का। और एक दफा अंग्रेज आया डिप्टी कमिश्नर, उसने कहा जी 400 मुनहरी मुरब्बे उसके कागजात आपके दरबार को देने आए हैं और साथ ही आपके बेटे को ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भर्ती करते हैं। पीर साहब ने कहा फकीर के लिए अल्लाह का दिया हुआ काफी। 400 मेरी मुरब्बे ठुकरा दिए। क्यों? तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं है, बिस्तर लगा है जिनका आका तेरी गली में।